एक समय की बात है। एक स्थान पर एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। महात्मा बहुत ही शीलवान और परम दयालु और विद्वान थे। महात्मा एकांत में एकाग्रचित होकर ईश्वर का ध्यान करते थे और उसके बाद अपने आसपास आने वाले दुखी लोगों के दुख का निवारण भी करते थे। उनके सद्गुणों और सेवा कार्य से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देने के लिए एक देवदूत धरती पर भेजा। महात्मा ने देवदूत का हृदय से सत्कार किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा तो देवदूत ने उनसे कहा, महात्मा, ईश्वर आपकी भक्ति और सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए वे आपको वरदान में कोई दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास ये पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप लोगों को रोगमुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो। तो महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। जब महात्मा ने रोगमुक्त करने की शक्ति लेने से मना कर दिया तो देवदूत ने उनसे कहा, तो आप दुष्टों को सद्मार्ग पर लाने की शक्ति ग्रहण करें। तभी महात्मा ने पुनः ये कहकर विनम्रता से शक्ति लेने से मना कर दिया कि पापियों को सद्मार्ग पर लाना आप जैसे देवदूतों का काम है। देवदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा ने इन शक्तियों को लेने से मना कर दिया था। वे उनकी भक्ति और अनासक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा से कहा, हे महात्मा, आपने तो मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मैं आपको कोई शक्ति दिए बिना वापस स्वर्ग नहीं लौट सकता। कृपया करके आप कोई शक्ति अवश्य स्वीकार कीजिए। महात्मा कुछ देर तक विचार में मग्न हुए। फिर उन्होंने देवदूत से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे शक्ति देना ही चाहते हैं तो मुझे ये शक्ति प्रदान कीजिए कि भगवान मुझसे जो भी शुभ कार्य करवाना चाहते हैं ये बस होते चले जाएं और मैं जहाँ से भी गुजरूं वहीं पर लोग रोग मुक्त होते चले जाएं। देवदूत ने कहा, ऐसा ही हो। और देवदूत ने महात्मा की परछाई को रोगमुक्त करने की शक्ति को संपन्न कर दिया और फिर वो वहाँ से चले गए। इधर महात्मा जहाँ भी जाते वहीं लोग स्वस्थ होते चले जाते। ना तो महात्मा को और ना लोगों को कभी ये पता चल पाया कि कैसे उनके कष्ट दूर हो गए। महात्मा को कभी इसका बोध नहीं हो पाया कि वो ईश्वर के कितने करीब थे। सेवा तभी सच्ची कहलाती है जब सेवा करने वाले मनुष्य के मन में जरा भी अभिमान ना हो। एक मशहूर कहावत है कि जब दान दिया जाए तो उसे इस तरह से दिया जाए कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अभिमान रहते सेवा संभव नहीं है। जो सेवा के बदले नाम की चाहत रखता है वो कभी सेवा कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि सेवा का गुण प्रत्येक मनुष्य के अंदर नहीं होता है और प्रशंसा ना मिलने पर वो सेवा कार्य को छोड़ बैठता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, सहानुभूति, दया और उदारता के बिना सेवा संभव नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि जो मनुष्य जाति की सेवा करता है वो ईश्वर की ही सेवा करता है। और एक संत ने भी कहा है कि एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। एक अच्छा काम तभी गुमनामी रहता है जब समाज का बीज होता है। परिणाम में मित्रता की
फसल काटता है और दया का भाव रखता है। वो बदले में प्यार पाता है और बाद में सम्मानित हो जाता है।